जय श्री राम। वीर बजरंगी। बहुत सुंदर। आपके हृदय में बैठा हुआ राम बोल रहा है। मां भारती की जय जयकार करने के लिए आप सब लोग बड़े उत्साह से इस महानगर में अपने व्यवसाय से समय निकाल करके, अपने विश्राम से समय निकाल करके आप सब लोग एक राष्ट्र चिंतन के लिए उपस्थित हुए हो। ऐसे राष्ट्र भक्तों को मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, मंगल कामना करता हूं। आप जैसे राष्ट्र भक्तों के बीच में आकर के हमारे अंदर एक ऊर्जा संचित होती है, एक उत्साहवर्धन होता है। इसलिए हम ना तो रुकते हैं, ना झुकते हैं, ना थकते हैं, चलते ही रहते हैं। मैं पुनः आपको हृदय से साधुवाद करूंगा। थोड़े से संदेश पर आप सब लोग तुरंत आकर के इस पंडाल में, इस भवन में अपनी सादर उपस्थिति दे रहे हैं। मैं मंगल कामना करता हूं आप सबके लिए। निश्चय ही राजनीतिक चर्चा का विषय है। राजनीति से पहले राष्ट्र नीति बहुत जरूरी है। मैं संत होकर के यदि इस क्षेत्र में आया हूं और आप इस पंडाल में आए हो तो राजनीति के लिए नहीं आए हैं, आप राष्ट्र। और यूं कहे तो पूरे राजस्थान के कोने कोने से यहाँ उपस्थित है। पूरा राजस्थान ही यहाँ दिख सकता है। और तो जब परिणाम आया उससे पहले पूरा देश पोकरण को देख रहा था और एक आशा भरी किरण से देख रहा था कि पोकरण बहुत अच्छा परिणाम आएगा और हम पूरे देश के अंदर प्रसन्नता के साथ दीपावली मनाएंगे। परंतु जब परिणाम आया तो सबको निराशा हुई, बड़ी भयंकर पीड़ा और निराशा हुई। कई माताएं, बहन, बच्चे और बुजुर्गों ने भोजन तक नहीं किया। पूरे देश के अंदर एक मायूसी की लहर आई। और सजनों, मैं 200 किलोमीटर दूर गया था। मेरा मठ पोकरण से 200 किलोमीटर दूर था। और पोकरण विधानसभा आपकी जानकारी में दे दूं, लगभग 300 किलोमीटर लंबी है। लोकसभा यूं कहें तो हरियाणा या पंजाब या हिमाचल पूरा प्रदेश मान ले तो उससे भी बड़ी है। इतनी बड़ी विधानसभा। मैं बिल्कुल ही नया व्यक्ति, राजनीतिक जानकारी नहीं, और मात्र 9 दिन मिले थे मुझे चुनाव लड़ने के लिए। 9 दिन के अंदर पोकरण की जनता ने अपार स्नेह और साथ दिया, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए मैं उस समय आप सबने मेहनत करी, इसके लिए भी हृदय से साधुवाद करता हूं। हारते ही पोकरण के लोगों के अंदर एक ग्लानि हुई कि ये कलंक लग गया हमारे, मेरे कारण नहीं, वो हमारे धर्म राष्ट्र के कारण लगा कि कोई संत हार गया। हमारी भावना के कारण लगा, केवल प्रतापरी के कारण नहीं, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति हार गई, इसलिए हमें कलंक लग गया। और उसकी घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि 2023 कब आए और हम वापस कलंक उतार के उज्जवल हो जाएं। मुझे विश्वास है पोकरण के धरा पर बैठे हुए समस्त लोगों का कि वो इस बार इस घड़ी में निश्चय ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। देश में बैठे हुए लोग भी पुनः पोकरण की तरफ देख रहे हैं कि इस बार पोकरण कोई भी त्रुटि नहीं करेगा और पूरे देश के अंदर 2 बार दीपावली मनाने का अवसर देगा। एक हमारी परंपरागत दीपावली और दूसरी पोकरण की जीत की दीपावली। पूरा देश फटाके फोड़ेगा, ये सत्यवाद। आज ये जो पंडाल में दिख रहा है, ये पोकरण के ही नहीं है, पूरे राजस्थान के लोग बैठे हैं। ये परिचय है और ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मत भले हमारा नहीं लगता हो, परंतु समर्थन हम पोकरण का करते हैं। हम हमारी परंपरा का समर्थन कर रहे हैं, हम हमारी राष्ट्रभक्ति का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए अवसर पोकरण वालों को मत देने का मिलेगा, परंतु उनको साथ देने का अवसर हम भी नहीं खोएंगे। इसलिए सब यहाँ उपस्थित हुए और ये कर्तव्य निर्वहन का विषय है।
हमारे उद्घोषक महोदय बहुत सुंदर बोल रहे थे। कर्तव्य क्या होता है? मेरा कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। कर्तव्य को अंग्रेजी में ड्यूटी कहेंगे, उर्दू में फर्ज कहेंगे या जिम्मेदारी कहेंगे, और उसी को हमारे शास्त्रों की भाषा में धर्म कहेंगे कि अपने धर्म का निर्वहन करो, अपने कर्तव्य का निर्वहन करो। जो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करता है वो क्या होता है? सज्जनों, दो कर्म है, एक पाप और एक पुण्य। कर्तव्य निर्वहन करने वाला पुण्य करता है और कर्तव्य को छोड़ने वाला पापी बन जाता है। हमारी आंखों के सामने, हमारे आगे यदि कोई पाप कर रहा है हम देख रहे हैं तो हम पापी हो जाएंगे, क्योंकि पाप और पुण्य में 8 भागीदार बनते हैं। कोई पाप कर्म हो रहा है और हम चुपचाप देखते तो हम भी पापी बनेंगे। देखने वाले को भी शास्त्र कहते पापी है, सलाह देने वाला भी पापी है, साथ देने वाला भी पापी है, और उसको उत्साहवर्धन करने वाला भी पापी है, और खुद तो है ही पापी। इसलिए हमारे आंखों के सामने यदि ऐसा कोई पाप कर्म होगा तो उसके भागीदार हम भी बनेंगे। पुण्य कर्म में भी 8 भागीदार होते हैं। आज का आयोजन जिन्होंने आयोजित किया वो पुण्य के लाभार्थी बने हैं। जिन्होंने हमें बुलाया, जिन्होंने सहयोग किया, जो आए, जिन्होंने साथ दिया, वो सब के सब इसके भागीदार बनेंगे। इसलिए इस समय हम सब लोग एक ही ध्येय, एक ही धर्म की तरफ बढ़ेंगे। वो भक्ति है राष्ट्र भक्ति। निश्चय ही अपनी अपनी विचारधारा है। तार्किक व्यक्ति तर्क करेगा और कुतर्क भी करेगा। सबको मानना पड़ेगा कि भारत का इस समय जो दौर चल रहा है, स्वर्णिम दौर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? भारत महाशक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 2-3 प्रमाण हमारे सामने आप देख लीजिए। प्रमाण छोटे से देखें। जब पहले भारत के प्रधानमंत्री यदा कदा विदेश में जाते थे तो हमारे प्रधानमंत्री कहीं पीछे लुकते छुपते दिखते थे, और अब प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं तो सबसे पहले वो आगे खड़े हुए मिलते हैं। पूरे विश्व के राष्ट्रपति उनको पीछे खड़े दिखते हैं। ये प्रमाण है। और हमारे प्रधानमंत्री को कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री चरण स्पर्श कर ले, इससे बड़ी क्या श्रद्धा होगी। वो प्रधानमंत्री का व्यक्ति से नहीं कर रहा है, वो पूरे भारत को प्रणाम कर रहा है और पूरे भारत का सम्मान। 2 महाशक्तियां लड़ रही है, यूक्रेन और रशिया। जब लड़ाई चलती है तो ऐसे थोड़ी तोपें झुकती है, उनका समझौता होता है, वार्तालाप होती है, तब युद्ध बंद होता है। परंतु आप सबने देखा था भारत के विद्यार्थी जब तिरंगा लेके निकले, दोनों देशों की तोपें उनके सलामी में झुक गई थी। ये भारत की ताकत है। केवल अपने ही बच्चे नहीं, पड़ोसी पाकिस्तान के बच्चे भी डरते हुए तिरंगा लेके निकले तो वो भी पार हो गई। ये भारत की ताकत है। चंद्र से लेकर के कश्मीर तक वही कश्मीर हमारा है जहां तिरंगा नहीं फहराया जाता था, और कश्मीर से लेकर चंद्रमा तक जो तिरंगा फहरा वही भारत आज का भारत है। राष्ट्र के विकास में जो हम अग्रसर होते जा रहे हैं, ये भारत का सच्चा चित्रण है। भारत निश्चय ही विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। भारत महाशक्ति बनने के लिए अग्रसर हो रहा है। अब तय करना है कि हमें कहां खड़ा रहना है। भारत को विश्व शक्ति के बनाने वाले के साथ खड़ा रहना है अथवा खड़ा रहना है। और ये जो अभी होगा 2025, ये 2023 में 25 तारीख को मतदान होगा। क्या होगा? मतदान होगा। कितने प्रकार के दान होते हैं? बहुत दान सुने होंगे आपने। बुद्धि दान, मतदान, विद्यादान, कन्यादान, धन दान, अन्नदान, भूमि दान, सब दान है ना। और ये मतदान। अब बताइए दान किसको करना चाहिए, सुपात्र को या कुपात्र को? सुपात्र को दान दिया सो दिया, कुपात्र को दान दिया न दिया।
और ये जो है मतदान का अर्थ होता है मति का दान, मेरे विचारों का दान, मेरी अभिव्यक्ति, मेरी सहमति। और वो दान यदि किसी कुपात्र की झोली में चला गया तो जो वो पाप करेगा वो मतदान देने वाले को भी पाप देगा, वो मतदान देने वालों को भी पाप लगेगा, क्योंकि 8 प्रकार के भागीदार होते हैं। इसलिए ये मतदान मेरे लिए नहीं है। हम मांगने आए थे, आते रहेंगे। सर्वर तरवर संत जन हमारा काम है, परमार्थ करेंगे, परोपकार करेंगे। और आप बहुत सारे लोग बैठे हैं, जब गुरु जी का भंडारा हुआ मैं धन्यवाद करूंगा और आशीर्वाद और मंगल करूंगा आप सबको, विशेष करके जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर के लोगों का, जिन्होंने भंडारे को संपन्न और सफल करने के लिए तन मन धन से सहयोग किया था। उस समय में मठ के लिए आया था मांगने के लिए, कभी गौशाला के लिए आए हम लोग, संत लोग। हम झोली लेके आपके बीच में आते रहते हैं, आते रहेंगे, परंतु इस बार हम झोली लेके आए हैं वो मठ के लिए नहीं, गौशाला के लिए नहीं, स्वयं के लिए नहीं, देश की झोली लेके आए हैं। देश के लिए मांगने आए आपसे, ये मतदान देश की झोली में देना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, तो निश्चय ही हम अपने आप मजबूत हो जाएंगे। देश के लिए हम सबको चिंतन करना है। और आज एक राष्ट्र यज्ञ होने जा रहा है। राष्ट्र यज्ञ में सबकी आहुति लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? जो भाग्यशाली होते हैं उनकी आहुति लगती, दुर्भाग्य से कोई रह जाता है तो उसको पश्चाताप होता है कि 5 साल बाद कोई राष्ट्र यज्ञ हुआ और उसमें मेरी आहुति नहीं लगी। इसलिए मतदान की आहुति आप सबको राष्ट्र यज्ञ में देनी है। और वो राष्ट्र यज्ञ में दी हुई आहुति ये राष्ट्र यज्ञ है। मैं तो संत के नाते आपको केवल आह्वान करने आया हूं। संत का और ब्राह्मण का धर्म यही है कि यजमान को प्रेरणा करें कि यज्ञ करो। तो हम लोग तो आपको प्रेरणा देने आए कि ये राष्ट्र यज्ञ है, इसमें आहुति आपको देनी है। और आहुति दे करके जो परिणाम आएगा वही आपके लिए प्रसाद है, वही आपके लिए आशीर्वाद है। और किसी भी प्रकार से चूकना नहीं इस बात, क्योंकि भारत इस समय स्वर्णिम दौर में गुजर रहा है। हमारा मतदान कितना महत्वपूर्ण आप सब जानते हो। आप कुछ साहब बोले हैं, एमएलए व्यक्ति केवल व्यक्ति नहीं होता है। एमएलए का मतदान राज्यसभा में भी लगेगा और वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर के देश की नीतियां बनाते हैं और उस पर देश चलता है। यदि राज्यसभा में सदस्य कम पड़ गए तो धारा 370 भी नहीं हट सकती थी, राम मंदिर भी नहीं बन सकता था। इसलिए हमें देश में आमूलचूल परिवर्तन करना है और स्वर्णिम दौर में देश को पुनः खड़ा करना है। तो अपने मतदान का बहुत बड़ा महत्व है, उसको समझना है। कहीं कुपात्र की झोली में नहीं चला जाए और कहीं हम निठल्ले बैठे ये नहीं सोचे कि मतदान से क्या फर्क पड़ता। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन तो संकल्प हो गए देश को खड़ा करने में, देश के साथ खड़े रहना पड़ेगा। आज मैं संत हो गए आपके बीच में हूं ना, मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन करता हूं। मैं 200 किलोमीटर दूर जाकर के चुनाव क्यों लड़ा? क्या मेरे क्षेत्र में जहां मठ है वहां मुझे चुनाव नहीं लड़ा सकते थे? मुझे पहले भी प्रस्ताव आए थे, 2 बार आए थे, मैंने मना किया कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। और ये मैं कई बार कह चुका हूं। 200 किलोमीटर दूर गया और 2018 में मात्र एक सन्यासी था जो चुनाव लड़ा था। 200 विधानसभा में मुझे सौभाग्य मिला था, क्योंकि 200 किलोमीटर जाकर के मैंने जो चुनौती स्वीकार करी थी वो एक मेरी आहुति थी, देश के लिए थी। पद और पैसे के लिए राजनीति हम नहीं करना चाहेंगे। हमारे जीवन का आधार राजनीति नहीं है। हमारे जीवन में राजनीतिक सेवा का आधार है। हम सेवा का आधार बना करके गए हैं। इसलिए हम भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग, कर्म योग सबसे कठिन है तो वो हम लोग कर रहे हैं। कर्म योग सबसे कठिन है।
भरकर जी ने कहा है, सेवा धर्मम परमम गहनो योगिनो मप्य गम्य। क्या चाहना है हमारे को? एमएलए बनकर के, नेता बन के हमें क्या मिलेगा? जो पद की इच्छा है वो संत से बड़ा कोई पद नहीं होता। इसका मान और सम्मान जब तक मैं जीवित हूं तब तक मिलता रहेगा। ये समाज संत का सदा सम्मान करता रहा और आगे भी करेगा। नेता तो जब तक है कुर्सी पर तब तक उनको वो सम्मान मिलेगा। पैसे की चाहना नहीं। इस समय भी समाज पूरा मठ मंदिर धर्मशाला गौशाला सब आप लोग चलाते तो आगे भी चलाएंगे। न पैसे की भूख है न पद की चाहना है, केवल मात्र एक है, राष्ट्र भाव है, राष्ट्र वंदना के लिए, सेवा के लिए। और ये कर्तव्य निर्वहन करना पड़ेगा। दिन रात इदम राष्ट्राय इदम न मम, देश के लिए हम कुछ कर पड़े, क्योंकि ये काल हमारा है, ये समय हमारा है। हम जो करेंगे वर्तमान में वही तो इतिहास में लिखा जाएगा कि उस समय जो घटना घटी थी देश में, उस समय जो हो रहा था, उस समय कौन कौन था, उन्होंने क्या भूमिका निभाई थी। यदि देश के साथ खड़े होंगे तो हमारा नाम वहां लिखा जाएगा स्वर्णिम अक्षरों में और हमें याद करेंगे। तो फलाने से हमारे दादाजी, हमारे गुरुजी, हमारे भाई, जब ये देश जब स्वर्णिम दौर में गुजर रहा था तो उसके साथ खड़े थे और सामने खड़े होंगे तो उस पलड़े में लिखा जाएगा कि देश में विघ्न पैदा करने वालों के साथ खड़े थे। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है वर्तमान में कि हमें कहां खड़ा रहना है, कहां खड़ा रहकर के क्या निर्णय लेना है, वर्तमान काल तय करें। 20, 25 नहीं 50 और 100 वर्ष का एक मानसिक चित्रण होना चाहिए कि मेरा देश कैसा हो। सोचना चाहिए हमें कि हमारे समय में हम यदि चित्रण बनाएंगे तो भविष्य कैसा होगा। इस शहर का जब मास्टर प्लान बनेगा तो वो 1-2 वर्ष का नहीं बनाएंगे, यहाँ के इंजीनियर 100 वर्ष पहले का बनाएगा। भारत का जब मास्टर प्लान बनेगा तो वो 1-2-5 वर्ष के कार्यकाल का नहीं बनेगा। हो सकता है पहले बनता होगा, पहले सड़कें भी ऐसी बनती होगी, हॉस्पिटल भी ऐसे बनते होंगे, परंतु अब तो रेगिस्तान में भी जाके देखो किस प्रकार की सड़कें बनी है, क्योंकि 100 साल एडवांस का सोच चल रहे हैं। आने वाला भारत कैसा हो, भारत का क्या निर्माण करना चाहिए, भारत में कौन सी व्यवस्था बननी चाहिए जिससे भारत विश्व गुरु था और पुनः विश्व गुरु बनकर के देश नहीं पूरे दुनिया को प्रतिनिधित्व करे। इसलिए मुझे सौभाग्य मिला है, मुझे पुनः भारतीय जनता पार्टी ने आपके विश्वास पर पुनः मुझे उस क्षेत्र में उतारा है। आपके विश्वास पर यह उतारा है कि जनता बाप जी के साथ खड़ी रहेगी और मुझे आप पर विश्वास है कि हमारे ऊपर जो काली तो लगी है, कलंक लगा है, वो उतार के रहेंगे और इस बार जय जयकार करके रहेंगे। महाराणा प्रताप स्वाभिमान के लिए लड़े थे। वो यदि चाहते स्वार्थ में पड़ते तो उनको बहुत सारा प्रलोभन दिया गया था, परंतु वो आज इतिहास के पन्नों में और हमारे हृदय में आदर्श पुरुष नहीं कहलाते, क्योंकि उन्होंने देश के लिए स्वधर्म के लिए सब सुख छोड़े और लगे थे। महाराणा प्रताप के साथ में और भी लगे थे। उनकी सेना को देखो, आप राणा पूंजा को देखो, कौन कौन योद्धा थे, मीणा थे, भील थे और थे, जितने भी राष्ट्रभक्त थे, वो सब महाराणा प्रताप की सेना में आके खड़े हो गए कि हम भी महाराणा प्रताप, आप अपने को अकेला मत समझो, हम सब आपके साथ हैं। सेना तैयार हुई, गढ़लिया लोहार जिन्होंने कहा हम घर छोड़ेंगे, परंतु हथियार आपके कम नहीं पड़ने, हथियारों की आपूर्ति दिन रात हथियार बना करके आपको देंगे। वो महाराणा प्रताप के साथ स्वाभिमानी लोग खड़े हुए, भामाशाह खड़े हुए कि आपकी सेना और आपके लिए धन कम पड़ रहा है, आप चिंता मत करिए, धन सारा आपको समर्पित कर देंगे। ठीक ऐसे ही महाराणा प्रताप हो या प्रतापपुरी हो, लड़ाई उसी से है, युद्ध ऐसा ही है, आवश्यकता सबकी है। तन से, मन से, धन से इसको राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हम सबको आहुति देनी पड़ेगी। फिर तन किस काम का, मन किस काम का, धन किस काम का,
जब हम देश को ही समर्पित नहीं कर सकते तो ये तिजोरिया राम जाने आने वाले समय में कौन इनका मालिक बनेगा, इन मंदिरों के कौन मालिक बनेंगे, कैसे लोग बनेंगे। ले अभी से 20, 25 और 16 वर्ष का एक चित्रण दिमाग में रखें कि मेरा भारत कैसा हो। तो देश के लिए हमें समर्पित भाव से, पोकरण एक अकेला नहीं है, पोकरण तो हमारा प्रतिष्ठा का विषय है। पोकरण हम सबको स्वीकार करके इस बार जय जयकार करना है। मतदान पोकरण वालों का होना है। मैं पोकरण के समस्त उपस्थित सज्जनों को कहने आया हूं कि आप तो 100% वहां पहुंचे। ऐसा नहीं सोचते कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। विवाह शादी जब होती है घर में, तब आप अपने स्व धर्म को निभाते हुए अपने स्वयं के खर्चे से जाते हो। ठीक ऐसे राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए आप 5 वर्ष में एक बार आपको जाना ही चाहिए। इजराइल का युद्ध चल रहा है हमास के साथ में। इजरायली लोग दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं। मैंने और आप सबने देखा है, जैसे युद्ध शुरू हुआ, छोटे छोटे बच्चे ने अपनी पुत्र वधुओं को, अपनी पत्नियों को तुरंत छोड़कर, उन पत्नियों ने भी कहा आप जाओ देश के लिए युद्ध करो। इस इजरायलियों की तरह हमें भी राष्ट्रभक्त बनना पड़ेगा। हमें आना ही पड़ेगा मैदान के अंदर, तभी भारत की जय जयकार होगी। और पोकरण विधानसभा से बाहर के जितने भी लोग बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि इस राष्ट्र यज्ञ में आपके मतदान की आहुति आप देना, ये आपका परम कर्तव्य है। राजस्थान के प्रवासी पूरे भारत के अंदर करोड़ों की जनसंख्या में रहते हैं और उन सब के मन और मस्तिष्क में जय जय भारत करने का संकल्प है। वो मतदान देकर के आपको परिचय देना है। जिस समय ये प्रवासी ठान लेते हैं तो परिवर्तन की आंधी आई, और मैंने भी देखी और आपने भी देखी। प्रवासियों के जब टोले यहां से निकल करके अपने स्वधर्म को निभाने के लिए अपनी जन्मभूमि में जाते हैं तो शकुन अच्छे होते हैं और परिणाम भी अच्छे आते हैं। मुझे विश्वास है जितने प्रवासी बैठे हैं वो सब लोग अपना कर्तव्य समझ करके अपना मतदान करने के लिए अपनी अपनी विधानसभा में पहुंचेंगे। मैं आशा और विश्वास के साथ आया हूं और मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है आप में कि आप सब लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए, मैं भी लगा हूं, आप भी लगे रहना। मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं, आप आपके कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।